हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरत गिरामी मेरी मुराद आले शाह हुदा जिगरे गो शाह खैरुल वरा साल के राह खुदा हामिए सुनत माहिए फतन आलिम रब्बानी औलादे गौसे समदानी पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलजारे वहदियत व तय्यबियत हजरत अल्लामा शाह अलहाज हुजूर सुहेल मिल्लत सैयद मोहम्मद सुहेल मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया साहिब सज्जादा खानकाहे बिलग्राम शरीफ। मैं हजरत की बारगाह में बड़े अदब व एहतराम के साथ अरीजा पेश करूंगा कि हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ है, अपने नसीहत आमेज कलेमात और दुआया कलेमात से हम सबको नवाजें। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत के इस्तकबाल में जोरदार नारा लगाएं, क्योंकि शरीयत इनके घर की है, तरीकत इनके घर की है। शरीयत इनकी घर की है, तरीकत इनके घर की है, हकीकत इनके घर की है, मार्फत इनके घर की है। और पकड़ लो इनका दामन फख्र से तुम ए मुसलमानों, है जिसकी तुमको ख्वाहिश वो भी जन्नत इनके घर की है। पकड़ लो फख्र से तुम इनका दामन ए मुसलमानों, है जिसकी तुमको ख्वाहिश वो भी जन्नत इनके घर की है। हजरत का जोरदार इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से ज़ियाई हजरत अल्लामा सुहेल मिल्लत हुजूर सुहेल मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल। हज़रात, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि कारी साहब से वादा कर लिया था कि इंशाअल्लाह आपकी महफिल में हाजिर हो जाऊंगा। इस वजह से मैं आपके दरमियान हाजिर हो गया। मैंने कारी गुलाबुद्दीन साहब से पहले ही कहा था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मैं अभी 5 बजे बॉम्बे से यहाँ लखनऊ आया हूँ। इन्होंने मुझसे कहा था कि बस सिर्फ 10-20 मिनट के लिए आप तशरीफ ले आए, उसके बाद खैर अब तो आ ही गया हूँ। ये जैसा कि अभी मालूम हुआ मुझे कि उर्स पाक की महफिल है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, अकाबरीन ने ये उर्स पाक की महफिलें इसलिए राइज की कि अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे, इनसे लोग मोहब्बत करते हैं, इनके सिलसिले से वाबस्ता होते हैं, बेशक, और इनकी मज़ारात पर हाज़रियाँ देकर अपनी मुरादों को पूरा किया करते हैं। तो साल में कोई एक ऐसा दिन मुकर्रर कर दिया जाए ताकि उस दिन इनके तमाम चाहने वाले इनकी बारगाह में हाजिर हों और इन साहिब उर्स की सीरत का बयान इनके सामने किया जाए, ताकि उस पर ये अमल करें और अपनी जिंदगियों में निखार पैदा करें, सुधार पैदा करें। ये उर्स की महफिलें इसलिए सजाई जाती है कि ये गुदड़ी पोश लोग, आज का ये पुरफतन दौर, आज का ये माहौल, कि आज जिसे देखो दौलत के पीछे भाग रहा है, शोहरत और इज्जत के पीछे भाग रहा है, नामो नमूद के पीछे भाग रहा है। लेकिन जिन बुजुर्गों का हम उर्स करते हैं, जिन बुजुर्गों के नाम पर हम महफिलें सजाते हैं,
वो कभी दुनिया के पीछे नहीं दौड़े, बल्कि दुनिया उनके वाह पीछे वाह दौड़े। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हद तो यह है कि जब तक वो इस दुनिया पर बज़ाहिर, दुनिया में बज़ाहिर चलते फिरते रहे, दुनिया उनके पीछे चलती रही। और जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो दुनिया के बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े हुक्मरान आज उनकी चौखट पर अपनी पेशानियां खम कर रहे हैं। जिंदाबाद। ये गुदड़ी पोश लोग, ये सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो कर खाने वाले, अल्लाह अल्लाह। इन पर अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान में इरशाद फरमाया है कि जो ईमान लाए और नेक अमल किए, नमाजों की पाबंदियां की, वाजिबो सुनन की अदायगी की और अपने माँ बाप की खिदमतें की, वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो अल्लाह ने ऐसों की मोहब्बतों को लोगों के दिलों में डाल दिया। बेशक बेशक। आज देखें आप ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कौन नहीं जाता है उनकी चौखट चूमने के लिए। वक्त का प्राइम मिनिस्टर हो, अपने वक्त का बादशाह हो, वो भी आपको ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट चूमते हुए नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया के पीछे नहीं भागे, दुनिया उनके पीछे भागे। यही बुजुर्गों की जिंदगी का उसूल रहा है कि जब तक इस दुनिया में बज़ाहिर चलते फिरते रहे, अपने रब का खौफ, अपने नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगियों को गुजारा। तो हम ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह में उनके उर्स के मौके पर जब यहाँ पर आए हैं तो हमें नसीहत लेना चाहिए कि इस मर्द कलंदर में कौन सी ऐसी शख्सियत थी, कौन सी ऐसी खासियत थी कि जिसके खातिर आज लोग उनकी चौखटों पर अपनी पेशानियां रगड़ रहे हैं, उनकी चादरों को चूम रहे हैं, उनके वसीले से अपने रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा रहा है। बेशक। वजह यही है कि अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे, इनके दिलों में अपने रब का खौफ था, अपने नबी की सच्ची मोहब्बत थी, अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करते थे, पूरी पूरी रात अपने रब की बारगाह में आंसू बहाया करते थे। आज हमारी जिंदगी का क्या मामूल है? आज हमारी जिंदगियां कैसे गुजर रही? आज हमारी जिंदगियां हंसी में गुजर रही। हम अपने गुनाहों के खौफ से, गुनाहों के डर से, अपने रब के खौफ से कब रोते हैं? हमें मौत की याद ही नहीं आती। मेरे भाइयों, ये दुनिया चंद रोजा है। लखनऊ की धरती पर रहने वालों बहुत दौलत कमा ली, इससे ज्यादा कमाओ, ठीक है, अच्छी बात। मजहब इस्लाम में दौलत कमाने के लिए कोई रोक नहीं है, पाबंदी नहीं, कैद नहीं है। कमाओ, लेकिन साथ ही साथ आखिरत भी कमाओ मेरे भाई, जो तुम्हारी कब्र में काम आए। सुभान अल्लाह। ये दुनिया कितने दिन की है जिसके पीछे हम और आप भाग रहे हैं? हर शख्स दुनिया के पीछे भाग रहा है, लेकिन दुनिया इन अल्लाह वालों के पीछे भागा करती है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने अपनी बेटी से इरशाद फरमाया था, कौन बेटी खातून जन्नत से, बेटी अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोने और चांदी के बन जाएं और मेरे पीछे पीछे चले। एक मरतबा मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा एक कब्रिस्तान से गुजरे और अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, दुआ की कि परवरदिगारा, आज मैं मुर्दे से कलाम करना चाहता। अल्लाह ने मुर्दे को आवाज दे दी, जबान दे दी। शेर खुदा ने पूछा, कब्र में लेटे हुए मुर्दे, ये बता तुझ पर कैसी गुजर रही है? कब्र से आवाज आई, शेर खुदा, कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा ही जान सकता। अल्लाह अल्लाह। आप ये बताइए कि मेरे घर के हालात कैसे हैं, मेरी बीवी कैसी है, मेरे बेटे कैसे हैं? हजरत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स सुन, जब तू इस दुनिया से रुखसत हुआ था, इद्दत पूरी होने के बाद तेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली, तुझे भूल गई। उस शख्स ने पूछा कि मेरे बेटों के क्या हाल है, जिनके खातिर मैं दिनों रात मेहनत किया करता था, मजदूरी करता था, जिन्हें मैंने हलाल कमाई के पैसे से इतना बड़ा किया, उनके क्या हाल है? तो हजरत अली इरशाद फरमाते, तेरे इंतकाल के बाद तेरे बेटे उसी दौलत के चक्कर में आपस में लड़ गए। हद तो ये है कि एक भाई दूसरे भाई से बात करना तक गवारा नहीं करता।
गौर करो मुसलमानों, आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं। एक मर्तबा मेरे जद्दे करीम सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी शख्सियत पे अगर बोला जाए तो एक नहीं कई रातें गुजर सकती हैं, लेकिन उनकी शान मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। वही सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की हुजूर मेरे हक में दुआ दो। आपने फरमाया बता परेशानी क्या? उसने कहा जब मैं किसी मुर्दे को देखता हूँ तो बड़ा खौफ होता है, जब किसी कब्रिस्तान जाता हूँ किसी कब्र को देखता हूँ पूरी रात की नींद उड़ जाती है, मुझे बहुत डर लगता है मौत से। सैयदना मीर साहब ने इरशाद फरमाया नमाज पढ़ते हो? अर्ज की हुजूर पांचों वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। सैयदना मीर साहब ने इरशाद फरमाया है नवाफिल की कसरत किया, नमाजें और बढ़ाओ, नफले पढ़ा और अपने ऊपर से सदका दे दिया। उसने कहा हुजूर कोई वजीफा बता दें या मेरे हक में दुआ कर दें। आपने फरमाया सदका दिया करो ज्यादा से ज्यादा और नवाफिल की कसरत किया। सुभान अल्लाह। चुनांचे पहले के लोग बाअदब होते थे, ज्यादा बहस नहीं की। उसने वापस अपने घर को चला गया, अपने काम में मसरूफ हो गया और उसने नमाजों की कसरत शुरू कर दी। नवाफिल कसरत से पढ़ने लगा, सदका देने लगा। कुछ रोज बाद उसी शख्स की मुलाकात फिर सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी से होती है। आपने उसे देखा, इरशाद फरमाया ऐ शख्स ये बता क्या हाल है तेरे? उसने कहा हुजूर मेरा तो मर जाने को दिल चाहता है। आपने फरमाया तू तो मौत से बहुत घबराता था, बहुत डरता था और अब कह रहा है कि मर जाने को नहीं चाहता। उसने अर्ज की हुजूर पहले तो मेरा यही हाल था, जब किसी मुर्दे को देख लेता था पूरी रात की नींद उड़ जाती थी, पूरी रात में करवटें बदलता था कि एक न एक दिन हमें भी इस तख्ते गुस्ल पर लेटना है, हमें भी कब्र की खौफनाक अंधेरी कोठरी में जाना है। इस खौफ से मैं डरता था, मेरी रात की नींद उड़ जाती थी। लेकिन जब से मैंने सदका देना शुरू कर दिया है, जब से मैंने नमाजों की कसरत शुरू कर दी, अब मर जाने को दिल चाहता है। आखिर इसके पीछे राज क्या है, माजरा क्या है, मुअम्मा क्या है? सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं शख्स पहले तुझे दुनिया से मोहब्बत थी, तूने अपने लिए दुनिया में खूबसूरत घर बनाया, ऐशो इशरत के तमाम सामान थे, तो तेरा दुनिया में रहने को दिल चाहता था। और जब से तूने नमाजों की कसरत शुरू कर दी, जब से तूने सदका देना शुरू कर दिया, अल्लाह ने तेरे नाम से जन्नत में एक घर बना दिया। सुभान अल्लाह। अब तुझे जन्नत में जाने का दिल करता है। मेरे भाइयों ये जल्द से इसीलिए सजाए जाते हैं कि हमारे मुआशरे में जो कमियां पैदा हो गई, जो खुराफातें दिन ब दिन जन्म ले रही हैं। हालांकि आज हम अपनी जिंदगियों को देखें तो कोई भी चीज हमारे अंदर ऐसी नहीं पाई जाती जो हमारे असलाफ में थी, हमारे बुजुर्गों में थी। आज हम दुनियादारी के चक्कर में इतना पड़ गए हैं कि अपनी असल जिंदगी का मकसद ही भूल गए। कभी मेरे भाई अपनी मौत को याद किया करो, कब्रिस्तान जाया करो, उन बैठी हुई कब्रों को देखा करो, उनके पास जाकर बैठा करो और पूछा करो उस कब्र में लेटे हुए शख्स से कि तेरे तो बड़े चर्चे थे, तेरा तो बड़ा नाम था, जब तू जमीन पर चलता था तेरे आगे पीछे न जाने कितने लोग चला करते, तेरे नाम से लोग कांप जाया करते थे, अब तेरा क्या हाल है? तो मेरे भाई ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत उसी वक्त तुम्हारे काम आएगी जब तुम्हारे दौलत के साथ साथ तुम्हारे दिल में दीन भी होगा, बेशक नबी की सुन्नतें भी होंगी, फराइज भी होंगे तुम्हारे पास, तब ये तुम्हारे कब्र में काम आएगी। और वो लोग जिन्होंने दुनिया को ठोकरें मारी, खुदा की कसम जिंदगियां कैसे गुजरी, कोई उन्हें अपने पास बिठाने को तैयार नहीं होता था, फटा पुराना लिबास पहने, सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो कर खाते थे। आज उनके मज़ारात पे जरा देख लिया करो, कैसे आलीशान गुंबद बने हुए, कितनी खूबसूरत टाइल्स लगी हुई हैं। उनकी मज़ारात को देखा करो जिन्होंने अपनी जिंदगियों को सादगी से गुजारा, नमाजों की पाबंदियां की, अपने वालिदैन की खिदमतें की, पड़ोसियों का ख्याल रखा। आज उनके मज़ारात जगमगा रहे हैं मेरे भाइयों। और जिन्होंने मस्जिदों से दूरी इख्तियार की, सिर्फ दौलत को सब कुछ समझ रखा था, आज उनकी कब्रें बैठी हुई हैं और तुम्हें ये
तुम्हें ये पैगाम दे रही हैं कि ऐ लोगों, अगर आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अगर आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करो, अगर आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत और पड़ोसियों का ख्याल रखो, इन उलमा की सोहबत इख्तियार करो। मेरे भाई, ये चंद रोजा जिंदगी है, डरा करो उस दिन से जब तख्ते गुस्ल पर सीधे सीधे लिटा दिए जाओगे। खत तो ये है कि तुम्हारे जिस्म के कपड़े भी लोग कैंची से काट काट के उतारेंगे। डरा करो उस दिन से जब तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुमसे मोहब्बत करने वाले तुम्हें एक अंधेरी कोठरी में तन्हा लिटा के अपने घरों को वापस चले आएंगे। डरा करो मेरे भाई उस रास्ते से जो तलवार से ज्यादा बारीक, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। डरा करो मेरे भाई उस दिन से जिस दिन सूरज सवा नेज़े पे आएगा। रातों को उठ के तौबा इस्तग़फ़ार किया करो, नमाजों की पाबंदियां करो, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो। जिन बुजुर्गों के आरास में जाते हो, इन बुजुर्गों की सीरत को सुना करो, उस पर अमल करने की कोशिश किया करो, इसलिए कि इन्होंने दुनिया को ठोकर मारी, अल्लाह ने दुनिया को इनके कदमों में डाल दिया। मेरे जद्द करीम सैयदना मीर तैयब, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, वाकफियत नहीं होगी, अहले इल्म ही जानते हैं क्या मकाम था, क्या मर्तबा था। सिर्फ इतना बता दूं कि उनके एक भाई हैं मीर अब्दुल जलील, जिन्होंने अपनी जात से महरेरा को रोशन किया, बेशक बेशक, और महरेरे ने बरेली को रोशन किया, और बरेली ने पूरी दुनिया को रोशन किया। वही मीर तैयब फकीर हैं, दुर्वेश अल्लाह वाले हैं, दौलत से कोई मतलब नहीं, अपने नाना जान की सीरत पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजार रहे। एक मर्तबा आप इस्तिंजा फरमा रहे थे, आपके हाथ में इस्तिंजे का ढेला था। अचानक एक कीमियागर आया, अर्ज की, बाबा मैं कीमियागर हूँ, मैं सोना बना लेता हूँ। अल्लाह वालों को सोने से क्या काम? आपने फरमाया होगा तो कीमियागर, मुझे इस सोने से क्या लेना देना। फिर उसने कहा हुजूर मैं कीमियागर हूँ, मैं अपने कीमिये से सोना बना लेता हूँ। आप इस्तिंजे में मशगूल रहे। फिर उसने कहा अगर कहें तो मैं आपको सोना बना के दिखाऊं। सैयदना मीर तैयब के हाथ में वही इस्तिंजे का ढेला था। आपने उस ढेले को उस कीमियागर की तरफ फेंका और इरशाद फरमाया तू कीमिये से सोना बनाता है, फकीर इस्तिंजे के ढेले से सोना बनाता है। इन बुजुर्गों के दिलों में दुनिया की ये वैल्यू थी, ये अहमियत थी कि वो इस सोना चांदी को एक मिट्टी के ढेले जैसा समझते थे, इसके पीछे नहीं भागते थे। अगर कहीं भागते थे तो मस्जिदों की तरफ भागते थे। अगर किसी से मोहब्बत थी तो कुरान से मोहब्बत थी, अपने नबी की सुन्नतों से मोहब्बत थी। मेरे भाई जिन बुजुर्ग के उर्स में आए हो, इनकी जिंदगी को पढ़ो कि इन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। आज क्यों उनके नाम से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं? क्यों लोग इतनी रात को ऐसे सर्द मौसम में इस पिंडाल के नीचे बैठकर अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं, अपने नर्म गुदास बिस्तर को छोड़े हुए हैं? उसके पीछे वजह क्या? उसके पीछे वजह यही है कि जिनका उर्स मना रहे हो उनके दिल में खौफे खुदा था, इश्क़े मुस्तफा था। तो अल्लाह ने इतना करम किया उन पर, अपनी इतनी रहमतों की बारिशें फरमाई कि उनकी मोहब्बत को आप लोगों के दिलों में डाल दिया। ये मजहब इस्लाम जो आप तक पहुंचा है, इसे पहुंचाने के लिए हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अगर मेरी आवाज साथ देती तो मैं कुछ बताता। फिलहाल हिम्मत नहीं पड़ रही कि आगे कुछ बोला जाए। बस एक पैगाम यही है मेरे भाई कि जब ऐसे अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे की महफिल में जाओ तो उनकी सीरत को सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। सिर्फ नारे लगा लेने से या आप साहिब उर्स के महफिल में आ गए, उनके अहाते में आ गए, उनकी मुबारक रोजे पे आ गए, आपने लाइटिंग देखी, माइक देखा, साउंड देखा, पब्लिक देखी, एक दूसरे के चेहरे देखे, अपने घरों को वापस चले गए, तो ये आपकी मोहब्बत का फर्ज नहीं अदा हो।
ये आपकी मोहब्बत नहीं है मेरे भाई। हाँ, अगर इन बुजुर्ग से आपको मोहब्बत है तो इनके किरदार से मोहब्बत कीजिए, इनकी सीरत से मोहब्बत कीजिए, जो इन्होंने आपको पैगाम दिया उससे मोहब्बत अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह जिस तरह इनकी आज कब्रें रोशन है, कल जब आप इस दुनिया से रुखसत होंगे तो इनके सदक़े में अल्लाह आपकी भी कब्र को रोशन फरमाएगा। आखिरत की तैयारी करो, बस यही पैगाम कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ, अपने घरों में शादियों को सस्ता करो। ये जहेज जैसी लानत जो है इसे अपने मुआशरे से निकाल फेंको। अपनी बेटियों की शादियां जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। आज जो जिस मुआशरे से हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, जो मजहब इस्लाम के दुश्मन हैं, उन्होंने इतनी गलत सोच बना रखी है हमारे और आपकी खातिर। हमें बहुत संभल के अपना कदम आगे बढ़ाना है, हमें खुद अपनी हिफाजत करना है, हमें किसी का मोहताज नहीं बनना है, हमें किसी से आस नहीं लगानी है कि कोई हमारी मदद करेगा। हम खुद अपनी मदद करें, हम खुद अपनी हिफाजत करें। हमारी अपनी जो बहन बेटियां हैं जितनी जल्दी हो सके उनका रिश्ता करके उनकी अच्छी जगह शादियां कर दें। और जो जैसी लानत को लोग रोड पे सजाते हैं, सड़कों पे सजाते हैं, उससे बचें। इसलिए कि आपको अल्लाह ने दिया है, आप अपनी बेटी को जहेज दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं, अच्छी बात है दीजिए, लेकिन आप उसकी नुमाइश न करो मेरे भाई। इसलिए कि अब उस जहेज को जब कोई गरीब देखता है तो उसके दिल पे चोट पहुंचती है, अपने रब की नाशुक्री अदा करता है, अपने रब की बारगाह में यही जुमले निकालता है, परवरदिगारा ये तेरा कैसा इंसाफ है, तूने मेरे पड़ोसी को इतना दिया कि उसने अपनी बेटी की शादी में इतना सब कुछ दिया, मेरी भी 1 2 3 4 बेटियां, मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा, उसका दिल टूट जाएगा। तो मेरे भाई अपने जहेज की नुमाइश मत किया करो, और अपने बेटे के लिए जब लड़की का रिश्ता देखने जाओ तो भिखारी बन के मत जाओ, भिखारी बन के मत जाओ, भिखारी बन के मत जाओ। उससे मांगने की जुर्रत मत किया करो, कोशिश मत किया करो। ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हमारे मुआशरे को गंदा कर रही है, जिसका नुकसान आपको आज भी नजर आ रहा है और आने वाले कल में सबसे ज्यादा नुकसान नजर आएगा। आप देखिए सोशल मीडिया में अखबारात को उठाइए, कितनी ये कलीज़े फातिमा खुदा की कसम इतना प्यारा इतना सोना मजहब छोड़ के दूसरे मजहब को इख्तियार कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जब उनकी शादी का वक्त होता है तो हम ये कि हमारी बच्ची अभी पढ़ रही है, अभी शादी नहीं करेंगे, अभी रिश्ता नहीं करेंगे, नतीजा ये पढ़ते पढ़ते वो गलत कदम उठा लेती है तो पूरा घर रोता है, पूरा खानदान रोता है, पूरी कौम को रोना पड़ता है। तो अपने घर में जो तुम्हारी बच्चियां हैं उनकी जितनी जल्दी हो सके उनकी शादियां करो, और जो तुम्हारे बेटे हैं उनके लिए जो रिश्ता तलाश हो तो दीनदार रिश्ता तलाश करो, सुन्नी सही अकीदा रिश्ता तलाश करो, पैसे वाला रिश्ता मत ढूंढो। अगर किस्मत से उसे पैसे वाला मिल भी जाए तो भिखारी बन के उसके सामने हाथ मत फैलाओ। ये सब चीजें हैं। और तुम्हारी जो मस्जिदें सूनी पड़ी मेरे भाई, उन मस्जिदों को आबाद करो। तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। तुम कुरान की तिलावत को अपने घरों में आम करो, इसलिए कि जब तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत की आवाज आएगी तो तुम्हारे घर से शैतान भागता हुआ नजर आएगा। तुम्हारे जो बूढ़े माँ बाप है ना, जिन्हें तुम बोझ समझते हो, उनकी इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, उनके हाथ पैर चूमा करो, उनकी दुआएं लिया करो। इसलिए कि अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हक में दुआ कर दी तो तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर समझ जाएगा। मेरा खुद का ये मानना है कि तमाम पीरों मौलवियों की दुआएं एक तरफ, तेरी माँ की दुआएं एक तरफ। इसलिए कि खुद मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे हक में ऐसे कबूल होती है जैसे मुझ नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। तो अपनी माँ से कहा करो दुआ के लिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, एक अच्छा मैसेज दो। तुमने किसका कलमा पढ़ा है?
कभी अपने नबी की सीरत को सुनने की कोशिश किया करो, पढ़ने की कोशिश किया करो कि हमने किस्मत से किस नबी का कलमा पढ़ा है। अपनी किस्मतों पे फख्र किया करो, जितना फख्र करो कम है। खुदा की कसम की ऐसे नबी का कलमा पढ़ा कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए खुद नबियों ने तमन्नाएं की। ऐसा मजहब इस्लाम हमें मिला है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे भाई, तुम किस्मत से मुसलमान हो, सुन्नी हो, तो सच्चे मुसलमान बन के दिखा दो दुनिया वालों को। जिस दिन तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे, जिस दिन तुम अपने बुजुर्गों की सीरत को अपना लोगे, मेरे आका मुस्तफा करीम की सुन्नतों पर अमल करोगे, इंशाअल्लाह मेरा ये मानना है कि कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। हुकूमतें तुम्हारे कदमों में झुकती हुई आएंगी, इसलिए कि तुम ही हो जिसने इस हिंदुस्तान ही नहीं आधी दुनिया पे हुकूमत की। तब तुम थोड़े से थे, तब तुम बहुत थोड़े से थे जब तुमने हुकूमतें की, लेकिन फर्क इतना था कि तब तुम सच्चे मुसलमान, आज तुम नाम के मुसलमान। मस्जिदों के नमाजी बन जाओ, कुरान के कारी बन जाओ, अपने माँ बाप के खिदमत गुजार बन जाओ, अपने उलमा के सोबत याफ्ता बन जाओ, इन अपने बड़ों की इज्जत करने वाले बन जाओ, अपने छोटों से प्यार करने वाले बन जाओ और खड़े होकर सलातो